कौन कौन पढ़ा है? कौन कौन पढ़ा है इसको, मीनिंग को? बताओ यार, ये इसने भी तो सपने देखे होंगे, कुछ तूने भी तो सपना देखा होगा, तो क्यों नहीं पढ़ा? पढ़े हो तो हाथ उठा। कौन कौन पढ़ा है? हाथ उठाइए जो पढ़े हैं। चलो कुछ तो ऐसे हैं जो भी। तूने पढ़ा है? अरे पढ़। वो बंदा पढ़ा है तो बस डटे रहे। टेंस एक बार समझ लोगे ना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। टेंस होते होते समझ। ये क्या है कि मीनिंग में क्या क्या कर रहा हूं, अरे यार ये कोई पढ़ाने की चीज नहीं होती है यार, तुम खुद मानते हो। अब ऐसे स्टूडेंट को दे दो, ये खुद खा जाएंगे सारे, पढ़ जाएंगे। ये इसलिए करा रहा हूं कि कम से कम यहाँ क्लास में इसलिए करा रहा हूं, कम से कम पढ़े इसी बहाने। यार तुम लोग खुद अपनी स्थिति देखो कि टीचर बेचारा दे रहा है प्रीवियस ईयर के ऑप्शन सही दे रहा है, जिसे रट जाओ सारे। कितने वर्ड्स याद करोगे? 10 लाख 20 लाख। तो एक तो यह है कि जो कॉम्बिनेशन वाला पढ़ाता हूँ वो, और दूसरा ये, इसी को रटो। 3-4 महीने में रट डाओ, या आरएस वालों हो या एसएससी या एलडीसी कोई हो, ये रटो बस। अब चलो फाइनल का सिनोनिम क्या होगा? बोलो यार। कंक्लूडिंग। कंक्लूड करने का मतलब है निष्कर्ष। निष्कर्ष पर पहुंचते हैं अंत में या शुरू में? बस, तो कंक्लूडिंग निष्कर्ष अंत में निकालते हैं ना, तो कंक्लूडिंग माने। फॉरबिडन, फॉरबिड माने मना करना, बता दूंगा। फॉर्मर माने भूतपूर्व, भूतपूर्व। फ्लूक, चांस। फ्लूक का मतलब है तुक्का। लिखो लिखो तुक्का, लिखो तुक्का, उसी में लिख लो तुक्का, जानते हो ना? फ्लूक माने तुक्का, चांस। कॉन्ट्रैक्ट तो जानते ही होगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट, काम का एग्रीमेंट। चलो बताओ ऑनेस्ट का क्या होगा? अब देख, रुक जाओ। और अब देखो, सीक्रेटिव लगाओगे तो सीक्रेट से बना है, तुरंत पकड़ लो। सीक्रेट का मतलब क्या है? गोपनीय। तो जो सीक्रेटिव जो होता है आदमी, जो छुपके वार करता है या छुपके कोई साजिश रचता है, वो ऑनेस्ट होता है या डिसऑनेस्ट होता है? तो ये साजिश वाले आदमी को बोलते हैं, तो एक तरह से ये डिसऑनेस्ट हो जाएगा। तो डेयरिंग का मतलब क्या है? बोल्ड। और स्ट्रेंज का मतलब अजनबी, तो क्या होगा? सिंसियर। इम्ब्यू। अब देखो ये मीनिंग मैंने नहीं सुनी, तो मैं जानता हूं ये इन है, लेकिन बी के कारण ये क्या बन गया? एम। तो प्रीफिक्स इन का मतलब है अंदर की ओर। अब यहां ये भी इन है, तो अंदर की ओर। तो किसी के अंदर फीलिंग भरना, कोई विचार भरना, कोई न, तो रिमूव तो हटाएगा और इन तो अंदर डल लाएगा, फीलिंग को अंदर डालेगा, ये तो हटाएगा। ये इस बार डिप्राइव, डी माने डाउन, प्राइव, डिप्राइव बता चुका हूं, वंचित। तो जो पढ़ा रहा हूं वही तो आ रहा है। इंस्टिल भी आगे आएगा। अब देखो इमिनेंट, ये वर्ड आएगा, एडजेक्टिव में आएगा। इम जो है इन है, ये इन है, इन। और ये है मिनेंट। अब ये कैसे मैं याद करूं, मैं बता रहा हूं। पहले इनको, इम है ये, इम को हटाओ, तो ये क्या है? मिनेंट, मिन। ये मैं ये कह रहा हूं कि इमिनेंट का मतलब क्या है, ये बता रहा हूं। अब अनइल्डिंग, इम्पेंडिंग, डिस्टेंट, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? अज्ञानी। और डिस्टेंट का मतलब दूर। अब मेरे को ये नहीं समझ रहा है कि मैं इम्पेंडिंग, तो इसी प्रीफिक्स से ही पता चल जा रहा है। इम्पेंडिंग, इमिनेंट, दोनों का प्रीफिक्स सेम है, यही मीनिंग है। इतना इजी दे रहा है मीनिंग। और ये कब है? 2021, मतलब ये 21 तो इन्होंने लिखा है, यानी इसी साल ये एग्जाम हुआ है। नोटिफिकेशन 21 का था, एग्जाम इस साल का है। एग्जाम इस साल हुआ है। कितना आसान है। अब आरएस वाले भाई ये मत सोचना कि हमारी मीनिंग नहीं है, ऐसा कभी गलती। आप मेच्योरिटी देखो। क्या है कि व्यवहारिक शब्दकोश जो होता है, जो जनरली यूज होता है, वो चाहे आरएस हो, एसएससी हो, एलडीसी हो। अब यहां पर थोड़ा इम्पेंडिंग। अब ये एडजेक्टिव मैं बताता हूं। जैसे लिखो इमिनेंट डेथ, इम्पेंडिंग डेथ। अब इसका मतलब क्या है? इमिनेंट डेथ का मतलब जैसे मडराता हुई, मडराती हुई मौत। मौत मडरा रही, अभी हुई नहीं है, होने वाली है, वो होता है क्या? इमिनेंट डेथ। और वही है इम्पेंडिंग डेथ, किसी बुरी चीज का नियर फ्यूचर में होने की संभावना, वो क्या होती है?
इमिनेंट या इम्पेंडिंग। अब इसको याद कैसे करूंगा पापा? तो पेंडिंग, पेंडिंग है, इम्पेंडिंग मतलब अंदर पेंड कर रही है यहाँ, और ये इमिनेंट, ये क्या, कैसे मैं याद करूं इसको? तो ये मीनार है, मीनार, मीनार है, और ये मीनार जो है गिरने वाली है, अंदर की ओर ही गिरेगी, तो जो लोग बैठेंगे वो मर जाएंगे ना। तो इससे याद, ये मीनार है, इम को हटा दो तो मीनार से बना है ये मीनार। मीनार क्या होती है? ऊंची होती है, और ये ऊंची जो है गिरेगी तो ये मौत आएगी। तो इमिनेंट डेथ, इम्पेंडिंग डेथ। अब कोई और बुरी चीज ले लो, डिफीट, हार का बादल मंडरा रहा है, यानी अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो ये है इम्पेंडिंग। क्या लिखा है आपको हिंदी में, क्या लिखा है इसको? क्या लिखा है? निकट। लेकिन ये निकट किसके लिए है? किसी डेंजरस चीज के लिए। तो किसी निकट मतलब निकट मौत, सन्निकट मौत, मंडराता हुआ मौत का खतरा मंडरा रहा है, तो क्या बोलेंगे? इमिनेंट डिफीट, इमिनेंट। ठीक है, चलो। इनस्क्रूटेबल, स्क्रूटनी जानते हो क्या? कोई नहीं जानता है? स्क्रूटनी नहीं जानते हो? स्क्रूटनी सुना है किसी ने? नहीं सुना है, चलो चलो, इनको हटाओ, और यहां ये एडजेक्टिव है, BLE, एडजेक्टिव है, लिखो। अब इनका यहां मतलब नहीं का होता है। एडजेक्टिव से पहले अगर इन आता है तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट, नॉट। अब स्क्रूटेबल के योग्य, स्क्रूट करने योग्य नहीं है। अब मैं, चलो, इनक्रेडिबल क्या है? अविश्वसनीय, कोई चीज है जिस पर विश्वास ही ना हो। और इंडेलिबल, देखो, डिलीट जिसे नहीं किया जा सकता वो क्या है? इन माने नहीं, डिलीट, जिसे डिलीट नहीं कर सकते वो क्या है? इंडेलिबल, अमिट। कितना मजा ला रहा हूं मैं, अमिट, अमिट है ये, इंडेलिबल। डेलिबल, डिलीट, जिसको डिलीट नहीं, इन माने नहीं, डिलीट से बना है ये वर्ड। क्या होता है कि जब प्रीफिक्स हटाते हैं ना तो याद आ जाता है अमिट, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता वो क्या है? इंडेलिबल, अमिट, अमिट छाप, इंडेलिबल मार्क, अमिट छाप, इंडेलिबल मार्क। और इनएक्सप्लिकेबल, जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो क्या है? इनएक्सप्लिकेबल है। अब चलो बताओ, इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता, दुख, इनको हटा दो, इन माने नहीं, और उसको इनवाइट कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम, ऐसी कोई घटना जिसको हम इनवाइट किए बिना नहीं रह सकते, तो घटना को इनवाइट करने का मतलब है कि इस घटना तो अवश्य होगी, उसको हम टाल नहीं सकते। तो एविट, इन माने नहीं, एविटेबल। अब मैं इसको ऐसे भी याद कर सकता हूं, इवेंट, इवेंट माने घटना, इन माने नहीं, एविटेबल मतलब ऐसी घटना है जिसको आप टाल नहीं सकते, वो क्या है? इनएविटेबल। और ये इन, अब बताओ इसका सिनोनिम क्या होगा? बोलो। इन, इन, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो क्या है? इनएक्सप्लिकेबल। इनस्क्रूटेबल, जिसको स्क्रूटनी नहीं कर सकते। अब क्या है कि डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, बस रिजेक्शन मेथड से आ रहा है कि इनक्रेडिबल होगा नहीं, इनडेलिबल होगा नहीं, इनएविटेबल होगा नहीं। इनएविटेबल का मतलब जिसका होना क्या है? निश्चित है, जिसका होना निश्चित है, जिसको टाला नहीं जा सकता, तो क्या होगा? इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल इसका क्या है? एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, सिनोनिम है। चलो बताओ, लैकुना, लैक से बना है यार, कमी, लैक से बना है लैकुना, याद करो। तो मिस फॉर्चून, लैंगर, हाइटस, अपैथी। पापा ये तो मैं बहुत, पैथी का मतलब बताया था फीलिंग, और अ का मतलब नहीं, जिसके अंदर फीलिंग नहीं है उसको क्या बोलते हैं? मतलब अपैथी का मतलब कि नो कंसर्न, मतलब किसी के प्रति दुख और सुख से कोई मतलब नहीं रख रहे हो। आपकी नौकरी लग गई, पेरेंट्स खुश हैं तो उनके खुशी में खुश नहीं हो रहे, उनके दुख में दुखी नहीं हो रहे, इसका मतलब तुम्हारा भावना शून्य। इसका मतलब क्या है? भावना शून्य हो गया, मतलब उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आ रही। क्या हिंदी में क्या लिखा है? उदासीनता।
उदासीनता का मतलब उदास नहीं, उदासीनता का मतलब नॉट इंटरेस्टेड। उदासीनता का मतलब क्या है? नॉट इंटरेस्टेड, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे घर वाले कुछ भी हो बेचारे। अब हार्टस का मतलब होता है जैसे कोई घटना एकदम ठप हो जाए, जैसे वार हुआ और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, शांत, अ पीरियड ऑफ नो एक्टिविटी। क्या लिखा है? अभाव लिखा है। हाइटस का मतलब है कि किसका अभाव? एक्टिविटी का अभाव, कुछ ना हो, उस समय एकदम सब कुछ ठप हो जाए, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? हाइटस। अब देखना, देखो, अ पॉज इन एक्टिविटी। पॉज माने रुकना, पॉज तो बटन दबाते हैं, एक्टिविटी में पॉज। व्हेन नथिंग हैपन्स, जब कुछ सब कुछ ठप पड़ जाए वो क्या होता है? हाइटस होता है। ठीक है ना? ये सीखना है। तो अभाव लिख रहे हो ना, तो बोलो किसका अभाव? एक्टिविटीज का अभाव, एक्टिविटीज का अभाव, हाइटस। एट पॉज, ठप। चलो, लिविड, चलो लिविड बोल। तो यहां पर ये बताओ, और लैंगर का मतलब क्या है? थकान। अरे यार, इसकी हिंदी नहीं समझ में। थकान, थकान। लग रहा है कि कोई जो है उधर म्यांमार और कोई उधर से आकर बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसकी बात। तुम बोलो, क्या बोला तुमने? थका हुआ। इसने ये समझाया कि जैसे थका हुआ है वैसे ही थकान है। ये लैंगर नाउन है, तो थका हुआ एडजेक्टिव होता है थकान। लैंग्विड, लैंग्वेज मतलब कोई एनर्जी नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, एकदम पड़ा हुआ है, वो क्या होता है? लैंगर। तो जो तो अब बताओ, लैकुना का मैं क्या करूं? अपैथी करूं, मिस फॉर्च्यून करूं, हाइटस करूं, या लैंगर करूं? क्या करूं? अभाव, हाइडस, यही होगा ना? लेकिन देखो इन्होंने जो दिया है अभी डिक्शनरी में मैंने दिखाया कि हाइटस तो क्या होता है? एक्टिविटी का ना होना। और लैकुना क्या होता है? कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज मिसिंग होती है, वो होती है। तो डायरेक्ट मीनिंग नहीं है ये रिजेक्शन से हो रहा है कि लैंगर तो थक गया। अरे लंगर होता है ना, तो जब आदमी, लंगर कैसे बने थे? जब आदमी थक गया है, भूख लग गई है, तो लंगर में जाकर खाता था और थोड़ा आराम करता था। पहले जमाने में जो लंगर चलते थे, यात्री पैदल चलते थे हजारों किलोमीटर, तो लंगर लग जाते थे, उनको खाते थे और वहीं आराम भी करते थे। अब आज के जमाने में लंगर का मतलब तो ये होता है कि भोजन जिमाते हैं फ्री में, सेवा के रूप में जो खिलाते हैं वो होता है लंगर। लेकिन वास्तव में लंगर जो बना होगा तो वो क्या था कि खाते थे और विश्राम भी करते थे, तो लंगर से बनाइए। तो ये थकने पर, अब यहां पर मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य, इसमें पैथी का मतलब क्या होती है? फीलिंग, बता चुका हूं। तो लैकुना, अभाव, अब यही मैं करूंगा। लेकिन याद रखना कि ये दोनों सिनोनिम, ये दोनों सेम मीनिंग नहीं है, थोड़ा फर्क है। देखो, अभी बताया था कि जो हाइटस क्या होता है? एक्टिविटी का पॉज होता है ना। अब ये देखना, हाइटस, अब ये देखो, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब लैकुना देखना, लैकुना ये प्लूरल है, लैकुना सिंगुलर होता है। ये प्लूरल है, लैकुना सिंगुलर होता है। देखना, लैकुना, अच्छा इसमें प्लूरल लैकुने, अच्छा लैकुने प्लूरल, लैकुना सिंगुलर, ठीक है। अ प्लेस वेयर समथिंग इज मिसिंग, मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग इन अ पीस ऑफ राइटिंग आइडिया। लिखने में, यानी किताब में, डॉक्यूमेंट वगैरह में लैकुना, कोई चीज गायब है उसे क्या बोलते हैं? लैकुना। फर्क हुआ ना? लैकुना किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, बुक के अंदर, कानून के अंदर लैकुना होता है। और हाइटस क्या होता है? लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा है, कुछ समय के लिए पॉज, रुक हो गया, तो वो क्या हो गया? हाइटस। अ प्लेस वेयर समथिंग इज मिसिंग इन अ पीस,
ऑफ राइटिंग, राइटिंग वगैरह के लिए थियरी आइडिया वहां लैकुना यूज होता है। और हाइटस को क्या बताया, जहां कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो इस तरह से हमने ये भी सीखा कि ये लोग जो है रिजेक्शन करने अगर जिस लड़के को आ गया, जिस लड़के स्पेस स्पेस, अच्छा अच्छा राइटिंग में भी दिया है, सॉरी सॉरी, हाइटस राइटिंग में भी दिया है, राइटिंग में भी दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो ये तो है पॉज इन एक्टिविटी व्हेन नथिंग हैपेंस। देखो आफ्टर 5 month हाइटस द टॉक्स रिज्यूम, दो देशों के बीच में 5 महीने एकदम ठप हो गया था बातचीत, उसके बाद चालू। यहाँ पीस ऑफ राइटिंग भी दिया है भाई, पीस ऑफ राइटिंग वेयर समथिंग इज मिसिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो तो दो मीनिंग दिया। अब हम जनरली यूज करते हैं इसी को, किसको, हाइटस को हम यूज करते हैं पॉज वाले में, लेकिन ये राइटिंग वाले में भी हाइटस दे दिया। अब ये नई मीनिंग, मेरे को भी ये नई मीनिंग पता चली। तो ऐसे तो कितने याद करोगे, मीनिंग बदल दिया ना वर्ड ने, खुद देखो। पहली मीनिंग ही हम जानते हैं, यही यूज होता है जनरली, लेकिन नीचे ये भी दिया है कि ये हाइटस का मतलब लैगुना भी होगा। लेकिन ऑप्शन इतना इजी दे देगा, तो ऐसा आपके भी सामने होगा कि जो मीनिंग पढ़ोगे कोई मैच नहीं होगी, ठीक है ना। ज्यादातर यही होगा कि मैच नहीं होगी। तो मैच नहीं होगी तो क्या करोगे, क्या करोगे, रिजेक्शन। अपैथी का मतलब फीलिंग से रिलेटेड है, मिस फॉर्चून दुर्भाग्य से रिलेटेड है। लैंगर में नहीं जानता, हाइटस में नहीं जानता, और यहां पर लैगुना मैं जानता हूं कि कोई चीज की कमी है, मतलब कोई मिसिंग है कोई चीज। अब इन दोनों में से मैं किसको यूज करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब मेरा क्या है कि प्री का पेपर है, अगर गलत होगा तो मेरा 2.5 नंबर के नीचे चला जाऊंगा मैं, 2.5 नंबर कट जाएगा, दो तो गलती और 0.5 माइनस, 2.5 नंबर के नीचे आ जाऊंगा। और जिस लड़के का सही हो जाएगा वो, तो पहले रिजेक्शन करो, फिर इसका देखो हाइटस, और ये है लैंगर। इसका कुछ प्रीफिक्स वगैरह से भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सिंगल सिलेबल है ये। तो अब इसमें ये लिख रहा हूं हाइटस और ये लैंगर, तो क्योंकि जो इंग्लिश के भी वर्ड हैं वो हमारे लोकल वर्ड से रिलेट होते हैं। ये लंगर की याद दिला रहा है, ये छिपे हुए हिडन की याद दिला रहा है। तो मैं अंत में गेस करूंगा तो किस में करूंगा, हाइटस में कर दूंगा। लिविड, लिविड। दूसरी बात यह, अगर पेपर अपना प्री का अच्छा जा रहा है इंग्लिश का, और कोई वर्ड में रिजेक्शन से करो इनको सिनोनिम एंटोनिम, और रिजेक्शन के बाद में श्योर ज्यादा नहीं हो रहा हूं, तो छोड़ने में ही क्या है, भलाई है। लेकिन अगर सारा छोड़ दूंगा तो करूंगा क्या, क्योंकि श्योरिटी तो किसी में नहीं रहेगी। तो रिस्क तो लेना ही, 2020 मैच है, तो गेंद रोकने से या छोड़ने से, खेला छोड़ दिया। 2020 में गेंद छोड़ना नहीं है, उसको खेलना है। लेकिन कभी कभी छोड़ना पड़ता है, देखा होगा ना, कभी कभी छोड़ना पड़ता है। तो कभी कभी छोड़ना है, करना तो पड़ेगा ही। करने का तरीका बता रहा बेचारा, लिविड। अब ये लाइफ से, लिव से याद आ रहा है, लिविड। लिव से क्या आ रहा है, लिविड। लिव माने जीना, लाइफ माने जीवन, लिविड कुछ ऐसा याद आ रहा है। क्लोज माने बंद, कुछ पता नहीं चल रहा है। पेल पीला होता है, तो आदमी जब मर जाता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, ये तो अपोजिट लग रहा है। हंसो हंसो, पेल माने पीला, मर जाएगा तब पीला, लिविड जिंदा है तो क्यों पीला रहेगा, इसे काट रहा हूं। फिर अब बचा क्लियर और फ्यूरियस। तो क्लियर तो क्या है, स्पष्ट, ये भी नहीं होगा। अब है फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा, गुस्से में। तो लिविड का मतलब गुस्से से कैसे हो रहा है ये बता रहा हूं। आदमी बहुत ज्यादा क्या है, एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो उसके अंदर वो तेवर आ जाएगा, तो वो लिविड जो है। अब लिविड का मतलब लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लिविड का मतलब है कि बहुत ज्यादा जोश में जब आज आदमी हो जाता है तो गुस्सा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो वही लिविड। एक्साइटेड आदमी गुस्से में भी होता है, ध्यान दो। और लाइफ से क्या है, एक्साइटेड। जब आदमी एक्साइटेड है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है ना, गुस्से में आदमी के अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो लिविड का संबंध किससे हो रहा है, फ्यूरियस, गुस्सा। एक्साइटेड प्लस एंग्री। लिविड का हिंदी क्या दिया है, लिविड की हिंदी बोलो, गुस्से में, एकदम सही है।
बदरंग इसमें लिखा है, और इसका सिनोनिम क्या लिखा है? फ्यूरियस ही है ना। तो बदरंग और फ्यूरियस का क्या लिखा है? आग बबूला। और लिबिड का मतलब बदरंग। तो बदरंग और आग बबूला में कोई मतलब हो रहा है क्या? हैं? दोनों लिखा है ना। हाँ, क्योंकि दो मीनिंग, जैसे हाइटस की दो मीनिंग थी, लेगुना की दो मीनिंग थी, वैसे ही ठीक है ना। तब अच्छा है, दो दो मीनिंग ठीक है। अब देखना, अरे कोई गुस्सा होता तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है या बन जाता है? तो बदरंग हो जाता है। ऐसे भी याद करो। लल, लल। अब मैं इसको याद करूंगा लल्लू। लल का मतलब बता रहा हूं, देखो, एक्टिविटी काम, देखो, लल है यानी कि लल्लू है, यानी कि कुछ करता नहीं है। जब कुछ करता नहीं है तो चुपचाप रहता है। क्या बैठा है लल्लू की तरह से? चुपचाप बैठते हैं ना, उससे याद करने के लिए है ये। तो लल का मतलब हाइटस ही होता है, यानी कभी कभी लल का सिनोनिम क्या आ जाएगा? हाइटस आ जाएगा। क्यों? कि वहां भी पॉज है और लल में भी सब कुछ शांत है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में फायरिंग नहीं हो रही है, क्या है? लल है। रशिया और यूक्रेन के बीच में फायरिंग रुकी है, तो उसे क्या बोलेंगे? लल। या हाइटस, हाइटस में भी क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस शांत है, तोपें बंदूकें शांत है। तो लल का सिनोनिम हाइटस हो सकता है कि नहीं? तो अगली बार क्या होगा, इसी डेटाबेस यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन बदल जाएंगे। इसमें कला ये सीखना है, रिजेक्शन करो, सिर्फ याद मत करो। मैं जो कह रहा हूं कि प्रेपोजिशन से और कुछ अपने से बना लो। मैंने लल्लू से याद किया, आप अपने ढंग से याद करोगे, अपने ढंग से याद करो। तो ये सिनोनिम, डिस्टरबेंस, नॉइज और एक्टिविटी जानते ही हो। अब यहां मोनो, मोनो माने एक, मोनोटोनस का मतलब एक ही तरह की चीज बार बार रिपीट हो रही है तो बोरिंग। एक मोनो माने एक ही बार बार रिपीट कर रहे हो, मोनोटोनस का मतलब बोरिंग। इवेंट, ये इवेंटफुल है। इवेंटफुल का मतलब जिसमें घटनाएं हो रही, इवेंटफुल चीज जो होती है ना, कुछ ना कुछ होता रहता है तो एक्साइटमेंट आता रहता है। इवेंटफुल, इवेंटफुल ईयर 2020 क्या था? इवेंटफुल ईयर था। लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, और वैक्सीन लगी, और चाइना से गलवान में लड़ाई हो गई, तो वो ईयर क्या था? इवेंटफुल, घटनाओं से भरा हुआ, इवेंट छिपा है। अब मोमेंटस और कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब जानते ही हो, जरूरी। और मोमेंटस, मोमेंटस जरा याद करना, मोमेंटस का मतलब महत्वपूर्ण। क्या दिया है? अहम। अहम का मतलब महत्वपूर्ण होता है, सही लिखा। तो ये बताओ अब, अब्स्ट्रक्ट का मतलब सब जानते हैं, रोकना। अब अप्रूव, मंजूरी, मैच, ब्लॉक, क्या आ जाएगा? रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट निकल जाएगा। ऑस्टेंटेशन, अब इसको याद कराना है। अब इसमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे कराऊं, कैसे कराऊं। ऑस्टेंटेशियस, इसको मैं थोड़ा बताता हूं, मैं कैसे याद कर, इसको याद किया मैंने, बताता हूं। ऑस्टेंटेशियस मैरिजेज, ऑस्टेंशियस, ऑस्टेंटेशियस वेडिंग, वेडिंग लिखो, वेडिंग। देखो, मैरिज जो है दो लोगों का रिश्ता, और वेडिंग जो होती है पार्टी, जो मैरिज पार्टी होती है वो क्या होती है? वेडिंग होती है। वेडिंग, जो मैरिज पार्टी को क्या बोलते हैं? वेडिंग। तो वेडिंग ऑस्टेंटेशियस है, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? उसमें खूब खर्चा करके दिखावा, दिखावा। शादियों में सेठ जी लोग खूब पैसे लुटाते हैं ना, तो क्या वैसी शादी को क्या बोलोगे? ऑस्टेंटेशियस, यानी दिखावा पूर्ण, आडंबर पूर्ण। एक एक गेस्ट को कार दे रहा है, देते हैं ना बड़े लोग, ये सेठ जी लोग हमारे, मुकेश अंबानी वगैरह, या यहाँ के भी जूलर्स वगैरह है, तो ऑस्टेंटेशियस मैरिज करते हैं। कैसा हो जाएगा? क्या क्या होगा? शोई, सडन, अचानक है, टेस्टफुल, टेस्ट से भरा हुआ, और क्विक माने तेज, ये गति है। अब मेरे को कुछ भी इसमें पता नहीं चल रहा, एकदम कुछ नहीं पता चल रहा, कहां से इसको पढ़ूंगा?
तो इसको कॉम्बिनेशन से ऑस्टेंटेशियस वेडिंग का मतलब है आडंबर पूर्ण शोई, जिसमें खूब दिखाया जा रहा है कि मेरे पास बड़ा पैसा है वो। तो ऑस्टेंटेशियस में आडंबरपूर्ण दिखावापूर्ण शादी, खूब पैसे का दिखावा जिसमें वो ऑस्टेंटेशियस है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ऑस्टेंटेशियस ऐसे आ जाएगा। पैरानॉइड, बोलो क्या होगा? पैरानॉइड, पैरानॉइड का मतलब पागलपन। पैरानोया एक तरह का फियर होता है, दिमागी फितूर आता है, लगता है कि कोई सांप आ रहा है, लगता है कोई भूत आ गया, मम्मी भूत। इसे क्या बोलते हैं? पैरानॉइड एडजेक्टिव है, पैरानोया नाउन होता है। तो ये मैं क्या करूंगा कि आपको, सॉरी पापा, पैरानॉइड एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी दे रहा है, कोई बात नहीं। पैरानॉइड लेस फ्रीक्वेंट, पैरानॉइड वो ठीक है। अफ्रेड क्या है? डरा हुआ का सेंस होता है ये। और इसमें क्या दिया है? पागलपन। और दूसरा क्या दिया है? क्या बोला? शक्की। तो वही किसी बात का डर है कि मेरे को मर जाऊंगा मैं, तो उसको डाउट ही हो रहा है ना, तो शक्की लिखा है, ठीक है। लेकिन इसमें समझो कि डाउट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको अनहोनी का डर है। अनहोनी का डर वाले को क्या बोलते हैं? पैरानॉइड। अब यहां पर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस इन विच यू रॉन्गली बिलीव दैट अदर पीपल आर ट्राइंग टू हार्म यू। एक बीमारी है, एक बीमारी है, तो पागलपन तो हो गया, लेकिन डर की बीमारी, ये लिखो, डर की बीमारी लिखो, डर की बीमारी है, बेवजह डर की बीमारी, बेवजह डर की बीमारी है, ऐसे कर लो, पैरानॉइड। अब चलो, अब आ जाओ मेरे सुन जी, एक मिनट आओ। अब इसका चलो सिनोनिम क्या होगा, बोलो? कमिटेड का मतलब डेडिकेटेड, कन्विंस का मतलब एग्री, पापा कन्विंस हो गए, एग्री। ट्रस्टफुल विश्वास से भरा हुआ, तो क्या होगा? डिसट्रस्टफुल, डिसट्रस्ट, जिसको विश्वास नहीं हो रहा है, लग रहा है कि वो मेरे को मार देगा, लग रहा है ये मार देगा, लग रहा है ये मार देगा। समझो, डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट मीनिंग तो अफ्रेड देखा था, लेकिन समझो ये शक की बीमारी है कि मेरे को कुछ हो जाएगा, अनहोनी की ये दिमागी, ये क्या है? फितूर है दिमाग में। तो कहने का मतलब है कि मीनिंग एग्जैक्ट नहीं दिया रहेगा, लेकिन रिजेक्शन करने की कला सीख जाओगे ये करते करते। समझ रहे हो क्या? मीनिंग मत याद करो, इसी को ऑप्शन के साथ रिजेक्शन की कला सीखो, रटो मत। ये देखो कि यार ये क्यों नहीं हुआ, रिजेक्शन की कला सीखो। तो ये रिजेक्शन में हर बच्चा कन्विंस जानता है, कमिटेड समर्पित, ट्रस्टफुल विश्वास से भरा हुआ। अब यही मीनिंग मेरे को नहीं आ रही है, और पैरानॉइड की मीनिंग भी मेरे को नहीं आ रही है, तो मैं अब कैसे करूंगा? पैरा और एक क्या है? नॉइड। कैसे करो? तो नॉइड नेगेटिविटी आ रही है ना, और पैरा का मतलब समानांतर। तो पैरा का मतलब समानांतर का मतलब यह है कि हमारे दिमाग में एक और फाइल चल रही है, और वो फाइल जो है ना हमें बेवजह डरा रही है। तो हमारे दिमाग में दो तरह के, एक तो रियलिटी वाला रियल माइंड, और एक क्या है? पैरेलल, एक और माइंड दिमाग में चल रहा है। पैरा माने पैरेलल से सोच लो, पैरानॉइड। तो ऐसे जो वर्ब आ रहे हैं इनको अपने ढंग से लल है, लल्लू, लैंगर है, लंगर से, ऐसे वर्ड्स का कुछ न कुछ उसकी मीनिंग जब दे ही रही है, तो उसको याद करने के लिए उससे कुछ क्या करो, उसका अपने जीवन से जोड़ो। जोड़ दोगे क्या? कुछ जुगाड़ से जोड़ो उसको। अरे समझ में आया? बाकी तो इजी है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।